हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई मूवी सिया को। बात करें इस मूवी की तो मूवी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। इस मूवी में 17 साल की लड़की का रेप कर दिया जाता है, लेकिन वो लड़की हार नहीं मानती है, अपने लिए उन लोगों से लड़ती है। लेकिन उस लड़की का काफ़ी कुछ खत्म हो जाता है और एट द लास्ट उस लड़की को इंसाफ मिलता है या नहीं ये भी नहीं पता चल पाया है। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और एट द लास्ट जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आपको वेट कराए बिना इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस मूवी। मूवी की ओपनिंग सीन में हम 17 साल की लड़की सिया को देखते हैं। सिया की फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए सिया अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोक देती है। सिया की फैमिली में उसके पेरेंट्स, उसकी छोटा भाई और उसकी दादी रहती हैं। एक दिन सिया अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़कर घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसके साइकिल की चेन उतर जाती है। सिया साइकिल की चेन को सही करने लगती है, तभी वहाँ पर अरुण प्रताप, जो सिया के गांव का विधायक था, उसका लड़का बच्चन और उसका दोस्त आते हैं। सिया उनको देखकर डरने लगती है और वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो लोग आए दिन सिया को परेशान किया करते थे। तभी उनके सामने महेंद्र, जो एक लॉयर थे, उनके बाइक के सामने आ जाता है और मौका देखकर सिया वहाँ से चली जाती है। बात करें महेंद्र की तो महेंद्र सिया के अंकल महेश का फ्रेंड था और वो महेश के साथ दिल्ली में ही रहते थे। वो यहाँ पर छुट्टी बिताने के लिए आए थे। नेक्स्ट सीन में हम अरुण प्रताप के छोटे भाई छोटू भैया अरुण प्रताप से मिलने के लिए आए होते हैं। इसके बाद हम अरुण प्रताप के घर पर काम करने वाली बाई शकुंतला को देखते हैं, जो सिया की माँ से सिया की जॉब लगवाने के लिए कहती हैं और ये भी कहती हैं कि उन्होंने विधायक जी से इस बारे में बात करी है। इसके बाद शकुंतला सिया को इस बारे में पूछती है तो सिया शकुंतला को डांट के भगा देती है। सिया ने ये क्यों करा ये आपको लास्ट तक पता चल जाएगा। इसके बाद सिया एक बैग के साथ महेंद्र के पास आती है और कहती है कि वो उसको अपने साथ दिल्ली ले जाए, जिससे वो अपने अंकल महेश के घर रुककर जॉब करेगी। महेंद्र कहता है कि दिल्ली में जॉब करना आसान नहीं है, वो यहाँ पर सेफ है, इसलिए महेंद्र उसे समझाकर घर वापस भेज देता है। लेकिन सिया अपने घर जाने के बजाय बस स्टेशन जाती है ताकि वो अपने अंकल महेश के घर जा सके। लेकिन तभी वहाँ पर बच्चन और उसके दोस्त आते हैं। सिया उनको देखकर डरकर भागने लगती है, लेकिन वो लोग सिया को पकड़कर कार में बैठाते हैं। सिया खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम से बचाने के लिए कोई नहीं आता है। बेचारी सिया उन हैवानों के बीच फंस गई थी। वो लोग सिया को गांव के बाहर एक खाली घर में लाते हैं। सीन यहीं कट होता है। इसके बाद 10 घंटे बीत जाते हैं। सिया अभी तक घर नहीं पहुंची रहती है। सिया के घर वाले काफी परेशान रहते हैं, इसलिए महेंद्र सिया के अंकल महेश को कॉल करके सिया के बारे में पूछता है, क्योंकि सिया का गाँव से दिल्ली तक का रास्ता सिर्फ 5 घंटे का था। सिया वहाँ पर भी नहीं पहुंची रहती है। काफी टाइम बीत जाता है। महेंद्र सिया के पेरेंट्स को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और सिया की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन वहाँ के पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट लिखने के बजाय ये बोलते हैं कि सिया किसी लड़के के साथ भाग गई है। महेंद्र पुलिस ऑफिसर पर काफी प्रेशर डालता है। तब पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो सिया को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। अब 3 दिन बीत जाते हैं। सिया के बारे में कोई भी खबर नहीं आई थी, इसलिए महेंद्र सिया की माँ के साथ दोबारा पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो सिया को ही ढूंढने जा रहे हैं। अगर उनको सिया के बारे में कुछ भी पता चला तो वो उनको इन्फॉर्म कर देंगे। इस तरह काफी टाइम बीत जाते हैं और अब तक सिया के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया होता है। इस बीच महेंद्र भी पुलिस स्टेशन जाकर सिया के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता चल पाता है। महेंद्र पुलिस की लापरवाही देखकर पुलिस का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, जिससे अगले दिन महेंद्र के घर पर एक रिपोर्टर आता है और महेंद्र से सिया के बारे में पूछताछ करता है और सिया की न्यूज़पेपर पर छापने के लिए रेडी हो जाता है। जब ये न्यूज़ अरुण प्रताप देखता है तो वो छोटू भैया पर काफी गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ संसद का इलेक्शन था और अरुण प्रताप कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते थे, क्योंकि शायद ये प्रॉब्लम उनके इलेक्शन में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। इसके बाद अरुण प्रताप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुलिस ऑफिसर को अपने घर बुलाते हैं और सिया के किडनैपर को पकड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सिया का किडनैप उनके बेटे बच्चन और उसके दोस्त ने किया है और वो खुद ही बच्चन का एड्रेस पुलिस को बता देते हैं। ये सब अरुण प्रताप के बस एक प्लान था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उस एड्रेस पर जाते हैं, जहां उन्हें वहां पर बच्चन और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया जाता है और सिया, जो क्रिटिकल कंडीशन में थी, उसको भी बचा लिया जाता है और उसे नहलाकर नए कपड़े दिए जाते हैं, क्योंकि उसके कपड़ों पर ब्लड के काफी निशान थे। मतलब सिया का इतने दिन से गैंग रेप किया जा रहा था। उसके बाद सिया को डॉक्टर के पास लाया जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर अपनी मनचाही रिपोर्ट बनवाता है। नेक्स्ट डे सिया को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां सिया को उसके पेरेंट्स महेंद्र से मिलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद जज साहिबा सिया का बयान लेती हैं, जहां सिया बताती है कि 7 दिन पहले सिया दिल्ली जाने के लिए बस स्टैंड पर जा रही थी। तभी बच्चन और उसके दोस्तों ने उसे पकड़कर कार में जबरदस्ती बैठा दिया। सिया जब खुद को बचाने की कोशिश करी तो उन लोगों ने उसे बहुत मारा
और बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। जब सिया को होश आया तो उसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं थे। उन हैवानों ने सिया के साथ फोर्सफुली रेप करा था। बेचारी सिया को 3 दिन तक खाना भी नहीं दिया। उन हैवानों का जब मन करता वो सिया के साथ रेप करते। उस 17 साल की लड़की को उन लोगों ने काफी टॉर्चर किया, इतना कि वो उड़ भी नहीं पा रही थी। बच्चन और उसके दोस्त के साथ 2 अननोन पर्सन भी थे जिसे सिया नहीं जानती थी। ये सब सुनने के बाद जज साहिबा काफी इमोशनल हो जाती हैं और सिया का बयान लेने के बाद उसे उसकी फैमिली के पास छोड़ दिया जाता है, जहाँ सिया अपनी फैमिली को देखकर काफी रोने लगती है। इस इंसिडेंट को काफी टाइम हो जाता है, लेकिन सिया ये सब भूल नहीं पा रही थी। तब वो दिल्ली अपने अंकल के पास जाने के लिए अपने फादर से कहती है, इसलिए सिया के फादर सिया को लेकर दिल्ली अपने भाई के पास आते हैं। सिया अपनी नॉर्मल सी लाइफ जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ये सब भूल नहीं पा रही थी। तब वो अपने अंकल से आगे की पढ़ाई के लिए कहती है। इस पर उसके अंकल आगे की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर बच्चन और उसके दोस्त को बेल मिल जाती है। ये जानने के बाद महेंद्र शौक में रहता है, लेकिन वो इतनी आसानी से उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन सिया के फादर और अंकल में अरुण प्रताप के अगेंस्ट लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद अरुण प्रताप सिया के अंकल को कॉल करके धमकी देते हैं कि उनके बेटे ने जो गलती की वो सब भूल जाएं और अपनी बेटी की शादी सिया के साथ करवाने के लिए कहते हैं। इस पर सिया डर जाती है और अपनी चाची से कहती है कि वो इस इंसान से शादी कैसे कर सकती है जिसने उसके साथ इतना गलत किया। सिया की चाची उसकी सारी फीलिंग समझ रही थी, इसलिए वो शादी के लिए मना कर देती हैं। इसके बाद सिया महेंद्र के पास जाती है और खुद को इंसाफ दिलाने के लिए केस को फिर से लड़ने के लिए कहती है। महेंद्र सिया की इस हिम्मत को देखकर उसको एक ब्लैंक पेज देता है और उसके साथ जो भी हुआ वो उसे लिखने के लिए कहता है। सिया उस ब्लैंक पर अपने सारे दर्द को लिख देती है। सिया की इस हिम्मत को देखकर उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट करती है और केस को रीओपन किया जाता है। जब ये बात अरुण प्रताप को पता चलती है तो वो छोटू भैया से कहकर सिया के फादर को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक पेड़ में बांधकर काफी बुरी तरह मारते हैं और पुलिस से कहकर सिया के फादर को फेस केस में पकड़वा दिया जाता है, जहां पुलिस भी उन्हें बहुत मारती है। तभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है जिसमें सिया के फादर कहते हैं कि छोटू भैया और पुलिस ने उन्हें बहुत मारा। ये जानने के बाद छोटू भैया सिया के फादर को पुलिस स्टेशन में ही मरवा देते हैं और सिया की फैमिली को इन्फॉर्म करे बिना उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जब वहाँ सिया की फैमिली पहुँचती है तो वो लोग बहुत फूट फूट कर रोने लगते हैं और महेंद्र इन सबकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। इसलिए मीडिया अरुण प्रताप से इस बारे में पूछती है, जहां अरुण प्रताप झूठ बोल देता है कि उनका उनके भाई का कोई भी रिलेशन नहीं है। वो वीडियो उनको बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मीडिया की वजह से ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई सबसे पहले सिया से पूछताछ करती है, जहां उनको पता चलता है कि उसके किडनैप होने से पहले अरुण प्रताप से वो मिलने गई थी, क्योंकि शकुंतला ने सिया के जॉब की बात करने के लिए अरुण प्रताप के घर बुलाया था। सिया जब अरुण प्रताप के घर गई तो उसने उसके साथ रेप किया और सिया को डराकर चुप रहने के लिए कहा। और जब शकुंतला ने उसके सामने जॉब की बात करी तो सिया ने उसे डांटकर बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद बच्चन और उसके दोस्त ने मिलकर उसका किडनैप करके 7 दिन तक रेप किया। सिया का बयान लेने के बाद सीबीआई वाले छोटू भैया बच्चन और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं। उधर महेंद्र को अरुण प्रताप धमकी देता है कि वो सिया का सपोर्ट करना बंद कर दे, नहीं तो वो मारा जाएगा। लेकिन महेंद्र अरुण प्रताप की धमकी से नहीं डरता है, वो सिया को सपोर्ट करता है। लेकिन अरुण प्रताप सिया के अंकल महेश को किसी फेस केस में पकड़वा देता है। उधर महेंद्र अरुण प्रताप के ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड करके सीबीआई ऑफिसर को दे देता है, जिससे वो लोग अरुण प्रताप को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अरुण प्रताप के वोटर पुलिस स्टेशन के बाहर अरुण प्रताप के नाम का नारा लगा रहे होते हैं और अरुण प्रताप को छोड़ने के लिए कहते हैं। इसके बाद अरुण प्रताप के वोटर्स महेंद्र के घर को आग लगा देते हैं। इसके बाद सीबीआई वाले सिया को लेकर अरुण प्रताप के घर जाते हैं, जहां फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले एविडेंस कलेक्ट करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद महेंद्र सिया की माँ और चाची को कार में लेकर जा रहा होता है और उन लोगों को समझाता है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। तभी एक ट्रक उनकी कार का एक्सीडेंट कर देता है। वो एक्सीडेंट कोई और नहीं बल्कि अरुण प्रताप ने ही करवाया था। उस एक्सीडेंट में सभी लोग मारे जाते हैं और सिया काफी क्रिटिकल कंडीशन में रहती है। सिया न्याय चाहती थी, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं हुआ, बल्कि उसकी इतनी बुरी कंडीशन हो गई और अब तो सिया के पास उसका कुछ भी नहीं बचा और आज उसके पास ना उसके फादर ना उसकी फैमिली थी। इस तरह हमारी मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आज सिया जैसी कई लड़कियां रेप जैसे केस को लड़ रही हैं। कुछ को तो इंसाफ मिल जाता है, लेकिन कुछ को नहीं। ना जाने कितने माँ बाप अपनी बच्चियों के लिए कोर्ट में कितने चक्कर लगाते हैं ताकि उनको इंसाफ मिल सके। अगर उन माँ बाप को कोर्ट में इंसाफ मिल भी जाता है तो वो जिंदगी भर अपनी बेटी के ऊपर किए गए अत्याचार को नहीं भूलते हैं। पता नहीं कब इंडिया जैसी कंट्री में रेप जैसे केस खत्म होंगे, क्योंकि आज हमारी कंट्री में 3 साल से लेकर 80 साल तक की औरत के साथ रेप हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। खैर, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट जरूर करिएगा।